सभी 6 लोग मिलकर तो हाथ पैर पकड़ कर घिसरा मारत पीटत घसीटत लेके बाहर आई ना। तो हम लोग दौड़ के बाहर आए देखें तो हम लोग को भी आते आते लोग 2-2 लोग करके पकड़ के मारने पीटने सब गला पकड़ के सबका चाँपने लगे रात को। ये देखिए पेट को देखिए सब निछोर लगा है। थोड़ा सा दिखाइए, कैमरा जूम करके दिखाइए। यहाँ पे इनको निछोर लगा, गले में भी गला मेरा दर्द कर रहा है। गले पे दिखाइए बच्चों, यहाँ गले पे थोड़ा। दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं आजमगढ़ ज़िले में मौजूद हूँ। आज से 4-5 दिन पहले मतलब 5 तारीख को यहाँ पे एक 60 साल के व्यक्ति थे, उनका जो है मर्डर हो गया। मतलब उनके साथ क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, आप लोग आए दिन देख रहे हैं कि कुछ न कुछ ज़रूर होता जा रहा है। कि भाई पटीदारों में होता है, कहीं अदर बिरादरों में होता है, कोई झगड़े जैसे ज़मीन के बारे में हो जाए, नहीं किसी और के बारे में हो जाए। यहाँ क्या झगड़ा हुआ है, कोई ज़मीन का भी झगड़ा नहीं बताया जा रहा, कोई और भी झगड़ा नहीं बताया जा रहा है। थोड़ा सा हम लोग कुछ जानकारी मिली है कि खिलौने उलौने की वजह से झगड़ा हुआ, बच्चों में हुआ। ये हैं उनके लड़के हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपके पिताजी थे भैया? जी मेरे पिताजी थे। कितनी उम्र थी उनकी? 60 वर्ष। 60 वर्ष। जी। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ मेरा लड़का एक छोटा है, आयुष नाम है जी। कितने साल का वो लड़का? 8 वर्ष का है। मतलब 8 वर्ष का? 8 वर्ष का, वो सामने खड़ा है। जी जी जी। वही है लड़का मेरा जो, और उनकी एक नाती ने जो सामने बैठी है। अच्छा। वही दोनों बच्चों में एक खिलौना किधर है, खिलौने के विषय में झगड़ा हुआ था। यही लड़का है? जी। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं, यही लड़का है। इस लड़के से थोड़ा सा विवाद हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ? उनको चुप कराइए, देखिए। थोड़ा सा आप चुप हो जाइए, अभी आपसे भी बयान लेंगे, आपसे भी लेंगे, क्योंकि हम आए हैं तो यहाँ भी बयान लेंगे, वहाँ भी लेंगे, लेकिन झगड़ा अब मत करिए। हाँ बोलिए। वही खिलौने के विषय में झगड़ा हुआ था, बच्चे आपस में जी। थोड़ा से लड़े झगड़े जी। तो उनकी एक नातिन जो रोने लगी। जी। तो हमारी बीवी जो है, सुषमा है नाम है उसका। जी। तो अपने ही बच्चों को मारा पीटा कि तू क्यों उसको मारी है, जी। जी। तू क्यों रो रही है, जी। ओके काहे तब मर लिए, काहे रोवत थी मर लिए। तो वही बात के ले के इन्हीं घर में से गाली फाली पकड़ देने लगी। के गाली देने लगी? वो मेरे बड़ी अम्मी है। तो वो गाली देने लगी। तो मेरी बीवी को बोले कि तुम्हारा पकड़ के मैं ज़बान खींच लूँगा। तो उसी बात को लेकर मेरी बीवी बोली कि चावल लो, मेरी ज़बान खींच लो। तो मुँह में इस तरह के बोली कि मतलब कि वो बोली कि मेरा हाथ काट लिया, ये कर लिया। तो मेरा कौन हाथ काट लिया? इसे मेरी बीवी को गाली दी कि आओ मैं तुम्हारी पकड़ के ज़बानियाँ खींच लूँगा। जी जी जी। तो मेरी बीवी बोली क्या लाओ, मैं ला मेरा हाथ पकड़ के तू ज़बान खींचा। तो वही बोली कि वो अपराध लगाई मेरी बीवी को कि मेरा हाथ काट लिया। अच्छा, क्या आपकी बीवी काटी थी उनको? अब क्या मालूम, मैं भी तो घर पर नहीं था। अच्छा। मैं भी अपना काम कर रहा था। जब झगड़ा के बारे में सुना तो आया मैं घर पर, उसको अपनी ही बीवी को मैं जब देखा घर पर आया तो कि बच्चों की विवाद है। तब मैं अपने बच्चों को विवाद के बारे में जब देखा सब बच्चों के, तब मैं अपना झगड़ा के बारे में सोचा भी नहीं। मैं अपनी ही बीवी का हाथ पकड़कर घर में ले जाकर उसको बंद कर दिया कि तुम झगड़ा मत करो। अच्छा, आप आ गए फिर? मैं तुरंत आया, झगड़ा की सूचना मिली, मैं तुरंत आया यहाँ पर। कहाँ थे आप? मैं बगल पड़ोसी गांव में काम कर रहा था। अच्छा, क्या करते हैं? राजगीर काम करता हूँ। तो आए तो क्या यहाँ पे क्या? यहाँ जैसे औरतों में तू मैना होता रहता है, सभी औरतों में होता है। तो ये लोग भी आपस में कर रही थी। तब मैं वही जब देखा कि बच्चों के विषय में झगड़ा है तो मैं अपना कुछ बोला नहीं किसी को। मैं अपनी बीवी को हाथ पकड़ के घर में जाकर उसको शांत कर दिया और फिर मैं अपना काम पे चला गया। जब मैं काम पर जा रहा तो वही फिर मेरी जो बड़ी अम्मी है जो विवादी है, तो मेरे को धमकी क्या दे रही है कि जा शाम को जब सब लोग जुटी तो हम तो उनको मर्डर करवाई। तो जब हम काम पर चले गए, जब काम पर से वापस आए घर पर तो इन लोग का भाई सब लोग जुटे, शाम को गाली फक्कड़ देने लगे, थोड़ा मोड़ा झगड़ा होता है। आप आए, झगड़ा शांत करवा के फिर काम पे चले गए। फिर ये झगड़ा बाद में शाम को फिर हो गया? फिर हो गया। उनका लड़के जब सब लोग जुटे, जब 5-6 लोग हैं घर में मर्द उनके, एक लड़का है जो तो बाहर गया हुआ है। खिलौना ले आना बेटा, वो सामने है। तो क्या हुआ? तो वही गाली फक्कड़ देने लगे, फिर झगड़ा वगड़ा हुआ, शांत करा दिए। तो फिर वो लोग आए, फिर हम लोग रात में खाना खाने लगे। खाना खा रहे थे, हमारे पिताजी भी खाना खा के इसी जगह बरामदे में बैठे थे। तो लोग गाली फक्कड़ दे लेते। हमारे पिताजी गए, वो बोले कि जब झगड़ा झंटा सब साफ शांत हो गया तब तो लोग कहीं गरिया गाली देता हुआ। तब जब ऐसे बोले तो हमारे पिताजी को हाथ
सभी 6 लोग मिलकर तो हाथ पैर पकड़ कर घिसरा मारत पीटत घसीटत लेके बाहर आई ना। तो हम लोग दौड़ के बाहर आए, देखें तो हम लोग को भी आते आते लोग 2-2 लोग करके पकड़ के मारने पीटने लगे। जब आपके पिताजी को वो लोग खींच के बाहर लाए, मारते पीटते बाहर लाए या कुछ भी करते, तो आप झगड़े के ऊपर आकर्षित क्यों हुए? झगड़े के ऊपर आकर्षित हुए? नहीं, हम झगड़े के ऊपर आकर्षित नहीं हुए। हम तो दौड़ कर आए। दौड़ के आए, क्या किया? दौड़ कर आए तो तभी तो वो लोग 6 लोग थे ना, हम तो 2 ही लोग थे ना। हमारा एक छोटा भाई है, एक मैं हूँ, तो हम 6 के आगे हम क्या कर सकते हैं? तो आपको तो प्रशासन को सूचना देना चाहिए था ना, जब आपके तुरंत आपको पिताजी को जब वो लोग पकड़े थे। तो हमको मौका नहीं मिला ना। अच्छा। हम पर तो हमको हमारे पिताजी को तो वो लोग मार ही रहे थे। तो हम 2 भाई जब दौड़ कर आए, हमारी फैमिली आई दौड़ कर, तो ये लोग हाथ तो सब 2-2 आदमी को पकड़ कर घीस पीटने लगे। ये देखिए इधर कपार में चोट लगी, अभी मैं हल्दी लगवाए हैं शाम को। इधर चोट लग गई, इधर देखिए गला पकड़ के लोग सब गला पकड़ के सबका चाँपने लगे रात को। ये देखिए पेट को देखिए, सब निछोर लगा। थोड़ा सा दिखाइए, कैमरा जूम करके दिखाइए। यहाँ पे इनको निछोर लगा, गले में भी देखिए, गला मेरा दर्द कर रहा है। गले पे दिखाइए बच्चों, यहाँ गले पे थोड़ा सा निशान है। मतलब झगड़े विवाद में अगर दोनों पार्टी झगड़ा कर रही तो निशान थोड़ा मोड़ा तो आएगा ही, लेकिन जो ये जान चली गई, ये तो वो तो गला दबाकर सब तीनों हमको हमारे पिताजी को हमारे भाई को लोग गला दबाकर पूरा कोशिश किए, पूरा बहुत सवार था उन लोग को मारने पीटने की, पूरा लाठी पहना लेकर पूरा बरसाने लगे। तो हमारे पिताजी को इतना मारने पीटने लगे कि हमारे पिताजी वहीं पे गिर पड़े। तो वो लोग लाठी डंडे से ही मारे थे? लाठी डंडे से मारते पीटते, जिससे इस तरह का नटई पकड़कर। उनका एक लड़का है, इनका एक पोता है, सतीश नाम है उनका, सतीश चंद्र नाम है। तो इस तरह पकड़ कर केहनीन मारा। तो उनका एक पोता भीम है जो लाठी पहने से मार पीट रहा, पीठ में मारा, पैर में मार रहा है। और जयराम जो हो उनका एक पति हरफन है, हमारे भाई को पकड़कर पूरा मारते पीटते लड़ने लगे। और उनका एक लड़का, 2 लड़के डब्बू गब्बू, वो हमको पकड़ कर मारने लगे। तो हम लोग बेपरवाह हो गए मारने पीटने में। मतलब आप लोग कम संख्या में थे, वो ज़्यादा संख्या में? वो लोग ज़्यादा संख्या था, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। गाँव के कुछ लोग मतलब यहाँ थे, देखे, मतलब गांव को लोग जुटे, जब सुने लोग जुटे, तब तो उन लोग उनको पर भी हावी हो गए, मारने पीटने लगे। मतलब कितना ज़्यादा उन लोगों को जोश बढ़ गया था कि आप भी थे, पूरा गांव भी था? गांव लोग जब सुने तभी नहीं आएंगे, जब सुनते आए तब तक तो ये लोग हमको मार के बिछा दिए थे। तब तक आप लोग घायल हो चुके थे। पुलिस को कौन सूचना दिया? पुलिस को जब ये लोग हमको लोग को मार पीट कर जब एकदम थे कर दिए ये लोग, तो जैसे जयराम और भीम और सतीश जो हमारे पिता के सतीश तक पकड़ कर केहनीन मार रहा था, और भीम लाठी पहने से हाथ पैर में मार रहा था, और डब्बू गब्बू हमको पकड़ कर मार रहे थे, और जयराम हरफन हमारे भाई को पकड़ कर मारे थे, और उनके महिलाओं भी लाठी पहने से बरसा रही थी मारने पीटे। जब हमारे पिताजी वहाँ पर गिर पड़े, तब ये उनकी घर की महिलाओं ने देखे तो कहे अरे देखो तो गिर पड़ा, छोड़ो मर गया कि क्या, तो भागो। वो लोग भागने की कोशिश किए, तब तो हम लोग अपने पिता को उठाकर लेके जाने की कोशिश किए, भागने लगे। तब ये लोग रास्ता भी रोक रहे हैं, धमकी क्या दे रहे हैं कि जाओ अच्छे से इलाज कराओ, हम फिर मारेंगे पीटेंगे। मतलब मारने के बाद भी जान उनकी जा रही है, निकल रही है, लेकिन कह रहे हैं अच्छे से इलाज कराओ, ठीक हो गया फिर मारेंगे। जी, वो सतीश बोला। जी, देख सकते हैं आप लोग, एक खिलौने की वजह से झगड़ा हुआ। थोड़ा सा खिलौना लाओ बच्चे, बेटा यही खिलौना है, इसी खिलौने की वजह से झगड़ा हुआ। इस खिलौने को आप लोग समझ सकते हैं, बैटरी उटरी है किसी चीज़ का। इस खिलौने की वजह से झगड़ा यहाँ पे हुआ, और एक वृद्ध आदमी की जान चली गई, व्यक्ति की जान चली गई। छोटे बच्चों में खेल कूद में झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, और बड़ों में झगड़ा बढ़ गया, परिवार में झगड़ा बढ़ गया। दोनों पटीदार हैं, देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए। दोनों का दीवार एक ही है, दोनों सगे भाई थे, पटीदार थे, और एक की जान चली गई। और सुनिए हमारी बात सुनिए, जैसे इन लोग पे इतना भूत सवार था कि जैसे हमारी मतलब घर में ज़मीन के लेकर वाद विवाद होता रहता है कि हमारे देखिए पीछे ज़मीन है, वो देखिए उन लोग का बटी नहीं है ज़मीन, उन लोग के ज़मीन को लेकर वो मन में कसान रखें कि कैसे कसान रखे, उनके ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी ये लोग
ज़मीन की कसान लेकर मारे पीटे कि क्या करिए। ये लोग को तो बात हमको भी नहीं समझ में पड़ रहा कि ये लोग हमको मारे क्यों जान से हमारे पिता को मारे। मतलब मार पीट में थोड़ा मार रहे थे, उसमें जान निकल गई कि जान के ही जान को लिए। मार पीट में तो जैसे कहले झगड़ा झंटा तो हर घर में होता है जी। हैं, जर ज़मीन में तो हर लोग को लफड़ा रहता है जी। तो ये लोग को मन में कोई बड़ी सा कसान थी कि ताकि ये लोग को ऐसा किया जाए कि ये लोग मर जाएं। गला इसीलिए सबको गला पकड़ पकड़ कर लोग मारने की कोशिश किए। आज आपके पिताजी चले गए, आप कह रहे हैं ज़मीन के विवाद में थोड़ा पहले से जो है ज़मीन विवाद का झगड़ा चलता रहता था। आपके पिताजी चले गए, लेकिन अगर ज़मीन का झगड़ा होगा तो अभी ज़मीन यहाँ है, अभी आप लोग लेने वाले तैयार हैं, उनको क्या मिलेगा? जी हमको क्या मिलेगा? जो हमारी आपके पिताजी हैं, अगर वो लोग मार रहे हैं, जैसे हम किसी कोई मार रहा है, एक का जान कोई ले रहा है, लेकिन तब भी तो उनके बेटे ले लेंगे ज़मीन जगह, तो मारने से कुछ मिलता है? तो हम लोग तो मारे नहीं, पहले मारने के लिए तो वो लोग ना आए हमको। हम तो लोग को मारने पीटने का कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हम तो यही सोचे कि हमारे बच्चे बच्चे में झगड़ा होता, हम तो सिर्फ अपने बच्चों को मारते हैं कि तुम लोग क्यों मारते हो दूसरों के बच्चों को। हम दूसरे के बच्चे में के बारे में सोचते भी नहीं है कि उन लोग को मैं बोलूँ। आप भी ज़मीन वमीन के बारे में कभी कुछ कहते थे कि देखिए हमारे पिताजी जो है, हमारे जब तक पिताजी जमा थे तब तक वही मालिक थे, तब तक वही मालिक थे, वही सब देखते थे। हम तो जैसे मजदूरी का काम करते हैं, 2 पैसा कमाते थे, खाते थे, अपना रहते थे। आप सबसे बड़े हैं? जी। और कोई है घर में? हमारा छोटा भाई है। उनकी शादी हुई नहीं हुआ अभी? आप ही की शादी केवल हुई? मेरी शादी हुई है, मेरे 2 बड़ी एक छोटी बहन है, उसकी शादी हुई, एक मेरी बड़ी बहन है, उसकी शादी हुई है। मतलब बहनों की शादी हो गई है, भाई के भी नहीं, मतलब सब भार आपके ऊपर आ गया? पूरा भार मेरे ऊपर आ गया। अब पिताजी नहीं है, उनके जाने के बाद जो है घर का खान खर्च जो है, हर चीज़ आपके ऊपर जिम्मेदारी, टोटल खर्च मेरे ऊपर आ गया। मेरे ऊपर इतना प्रेशर आ गया है कि मैं एकदम खुद पागल हो जा रहा हूँ कि मैं कैसे करूँ। मैं दुनिया में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरे पिताजी को ऐसा इंतकाल मौत होगा। एक बैग अगर बीमारी से उनको कुछ हुआ था तो आपको संतुष्टि रहती? कुछ नहीं हुआ था, मेरे पिताजी स्वस्थ। जैसे मान लिया स्वस्थ थे, अगर बीमारी से उनके साथ ऐसा कांड होता तो आपको संतुष्टि रहता था भाई कि मेरे पिताजी बीमार थे, मरे गए। अस्पताल में लेके पहुंच गए थे? नहीं, मैं अस्पताल में जैसे जब हमारे पिताजी को जो गिर पड़े मरते पिटते, तब मैं यहाँ पर जैसे डॉक्टर दिल्ला में पेट्रोल पंप के सामने पड़ते हैं तो उनके यहाँ ले गया था। तो लोग बाहर से ही देखें तो कहें ले जाओ आप कहीं और दिखा ले जाइए। हम लोग गए, रास्ते में जैसे एक मिशन हॉस्पिटल पड़ता है तो वहाँ पर भी दिखाएं, तो वहाँ का भी डॉक्टर पल्स चेक करके देखें तो वो भी कहें कि लेकर आप लोग सदर जाइए। तो सदर ले गए तो हमारे जैसे रात 10:30 बजे 10 बजे सदर गए तो डॉक्टर साहब देखें, वहाँ पर पल्स चेक किए, वो मृत्यु घोषित कर दिए सदर में। जी। वहाँ तुरंत पोस्टमार्टम के लिए आप लोग लगाए, फिर घर लेकर आए? नहीं, जैसे हम वहाँ पर जब वो हमको मृत्यु घोषित कर दिए तो हम लोग आने लगे तो वहाँ पर पुलिस वाले आ गए। अच्छा, तो तब वहाँ पुलिस आ गई? घर पे नहीं पुलिस आई थी, वहाँ जाके? उस टाइम मारपीट के समय पुलिस नहीं थी, तो हम लोग कैसे फ़ोन करेंगे पुलिस को? तो हम लोग को तो हम मार खा रहे थे। तो जब हमारे पिताजी को लेकर भगे, जब सदर भगे तो वहाँ पर गए, जो मृत्यु घोषित के दिन डॉक्टर साहब, तो हम लोग वहीं पर लेके आए। तब पुलिस आई, पूछताछ करने लगी, तब हमको ले जाकर गई थाना सिदारी। हम और हमारी बीवी, हमारे भाई, हम उसी लाश के पास छोड़ दिए। रात भर मान लो तो एप्लीकेशन लिखाएँ रात में, और फिर एप्लीकेशन लिखाकर हम चले आए, फिर सदर हॉस्पिटल चले आए। सदर हॉस्पिटल आकर तो रात शाम को 4 बजे हमारे पिताजी का पोस्टमार्टम हुआ। तब उनके पोस्टमार्टम होने के बाद तो दाह संस्कार किए। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, एक खिलौने की वजह से एक की जान चली गई। व्यक्ति मतलब घर के बुजुर्ग थे, एक घर के समझिए, एक जो है सब लोग कहते हैं मजबूत होते हैं, एक खम्मा होता है, एक अपने घर का जो व्यक्ति होता है, अपने घर का आदर्श होता है, वो आज बेचारे चले गए। और इनसे जो है, इससे झगड़े आप लोग अगर करते रहेंगे तो घर का सदस्य जो बिना कसूर का मारा जाएगा। इसलिए आप लोग, मेरी ये राय है, विनती है कि आप लोग बच्चों की वजह से कोई हो झगड़ा ना करिए। बाकी इनकी क्या राय? बाकी अभी लोग पकड़े नहीं गए, सिर्फ एक ही लोग पकड़ा, बाकी लोग घूमे रहे हैं। बताइए, हम लोग को भी जान का खतरा है। जी, आपकी लास्ट में क्या मांग है? आपकी क्या हमारी मांग यही है कि वो लोग पकड़े जाएँ, उनको लोग को सजा हुए। हमारी जान पे भी खतरा है ना, हम जिम्मेदार आदमी, हमारे सब हो गए ना घर के, तो हमको भी तो मार सकते हैं। अभी लोग तो पकड़े नहीं गए, घूम रहे हैं।
तो मान नहीं सकते, रास्ते में भी कहीं हम जा रहे हैं, अभी पकड़ कर मार दिए, तब क्या करेंगे हम? देखिए मेरी यही विनती है शासन प्रशासन से, अरे मेरी यही विनती है शासन प्रशासन से कि उनकी इसकी जांच होनी चाहिए। जांच में जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए और निर्दोष व्यक्ति यहाँ पे ना फंसने पाए। ये लोग कह रहे हैं हमारी जान पे भी खतरा है, इसकी इस मैटर का कड़ाई से जांच हो और इनको पकड़ा जाए और पकड़ा जाए। आप जा सकते हैं, इनको पकड़ा जाए और इस मैटर की जाँच होनी चाहिए। जाँच में जो दोषी उसको पकड़ा जाए। बाकी आप लोग की क्या राय, कमेंट